हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। अब कुछ बच्चे हो सकता है कि इतना बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उनको ये चीज़ें जो बेसिक स्टर्म है वो पता हो, लेकिन वो थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग करनी होती है हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो आपको अगर आज की टर्म पता है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, उसको मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जो फिजिक्स ब्रांच होती है, टोटल हमारी तीनों ब्रांचेज हैं, लेकिन पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फिजिक्स है, साइंस की वो ब्रांच होती है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना को क्या करती है, डिस्कस करती है। जो भी नेचर में नेचुरल फिनोमिना डिस्कस हो रहे हैं, हैपनिंग हो रहे हैं, उसको क्या करती है, डिस्कस करती है। साइंस की उसी ब्रांच को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, साइंस की उसी ब्रांच को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स में वैसे तो बहुत सारी ब्रांच होती है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन इन 1D। आज हम 1D को कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, नहीं होता है तो हम आगे वाले लेक्चर में लेंगे। अब जो मोशन होता है, मोशन से पहले फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है जो मोशन को डिस्कस करती है। अब बच्चों के माइंड में आती है कि होती तो दो ब्रांच है, एक काइनेमेटिक होती है और एक डायनामिक होती है। अब दोनों ही अगर मोशन को डिस्कस करती है तो दोनों में फर्क क्या होता है। काइनेमेटिक भी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करती है, और काइनेमेटिक भी वो होती है जो ऑब्जेक्ट के फिजिक्स में, जो काइनेमेटिक होती है वो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो किसको डिस्कस करती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करती है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में। दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ इतना है, काइनेमेटिक ब्रांच, जो काइनेमेटिक ब्रांच होती है वो क्या करती है, किस वजह से मोशन हो रहा है उसकी कॉज को कंसीडर नहीं करती है। जो काइनेमेटिक ब्रांच होती है वो मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करती है, और जो डायनामिक ब्रांच होती है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो उसके कॉज को भी कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, उसके कॉज को भी कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो आएगी इसमें, काइनेमेटिक और डायनामिक आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है, इग्नोर किया जाता है। काइनेमेटिक ब्रांच में मोशन के कॉज को क्या किया जाता है बच्चा, इग्नोर किया जाता है, और डायनामिक में इग्नोर नहीं किया जाता, उसका पर्टिकुलर लॉजिक देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात की मोशन की। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम मोशन है तो हमें पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। सबसे पहले मोशन होता क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, अब अभी टाइम हुआ है 2:05, 2:05 हुए हैं। ठीक है, अभी 2:06 पे मैंने कहा अपनी बॉडी को मूव किया, इधर मूव किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टाइम और स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, टाइम और स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इफ एन ऑब्जेक्ट does change its position with respect to time and stationary object, with respect to time and stationary object। अब stationary object क्या था, ये था, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, टाइम तो है ही, कॉन्टिन्यूअसली टाइम तो क्या कर रहा है, मूव करता ही रहता है। दूसरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगली सेकंड में यहाँ पे हो गई, तो मैंने क्या किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन चेंज की और टाइम के रेस्पेक्ट में भी मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। तो जो मोशन होगा, मोशन क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेशन लिखो, अपनी नोटबुक बना लेना और साथ के साथ उसमें लिखते जाना। लिखो, मोशन की डेफिनेशन लिखो, क्या होती है, व्हेन an object is
said to be in motion position when it changes its position, मोशन ही क्या है यहाँ पे, to be in motion when it changes position with respect to time and stationary object। और अगर यहाँ पे ही रेस्ट की वो आ जाए डेफिनेशन, तो आप क्या कहोगे, एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहेंगे तब वो अपनी पोजीशन को क्या नहीं करता, टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। जैसे ये बोर्ड है, आज का मैंने लेक्चर लिया तो भी यही है, कल का मैं लेक्चर लूंगी तो भी यही रहेगा। तो बोर्ड क्या हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड क्या हो जाएगा आपका रेस्ट पोजीशन में। तो रेस्ट पोजीशन में कब हुआ, एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी क्या हो जाएगा इस बोर्ड के लिए, ये बॉल हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। दो डेफिनेशन कराई है मैंने सिंपल सी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स क्या होता है कि अगर साइंस की वो ब्रांच जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करती है उसको हम साइंस की फिजिक्स ब्रांच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन फिजिक्स की कौन सी ब्रांच डिस्कस करती है, काइनेमेटिक और डायनामिक। दोनों ही किसको डिस्कस करती है, तुम्हारी मोशन को डिस्कस करती है। दोनों में फर्क क्या है, जो काइनेमेटिक ब्रांच होती है वो तो कोज ऑफ मोशन को इग्नोर कर देती है, बट डायनामिक कोज ऑफ मोशन को इग्नोर नहीं करती, वो उसको कंसीडर करती है कि किस वजह से मोशन हुआ है। उसके बाद हमारी पहली जो डेफिनेशन है चैप्टर की वो क्या है कि मोशन क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोलेंगे कि ये मोशन में है तब वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। फिर से सुनो, एक ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी पोजीशन को टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। और कभी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, मतलब एक ऑब्जेक्ट किस में है, आपका रेस्ट पोजीशन में है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जो रेस्ट और मोशन है, जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, साइड में क्या है, मान लो रोड जा रहा है। अब रोड में आप बैठे हुए हो और आप कहाँ जा रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो। अब इसमें दो सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन, आपकी जो गाड़ी निकली है मेरे सामने से, आपकी जो गाड़ी निकली है मेरे सामने, तो मेरे रेस्पेक्ट में आप क्या हो गए, मोशन में हो गए। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि आप गाड़ी में बैठे हुए हो ना, तो गाड़ी के रेस्पेक्ट में आप किस पोजीशन में हो, आप किस स्टेट में हो, रेस्ट स्टेट में हो। किस में हो, रेस्ट में। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म है। वो डिपेंड करता है कौन किस नजरिए से देख रहा है और कौन किस पोजीशन से दूसरी सिचुएशन को देख रहा है। कौन किस सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को देख रहा है, तो इस रेस्पेक्ट में जो रेस्ट और मोशन है वो चेंज होते रहेंगे। इसीलिए बोला गया है कि रेस्ट और मोशन क्या है, आपके रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है,
कि जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज तो रेस्ट में ही रहेगी, एब्सोल्यूट रेस्ट में रहेगी। इसका मतलब क्या कर दिया हमने, एब्सोल्यूट मतलब हमने फिक्स कर दिया। ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती कि हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये दोनों रेस्ट और मोशन क्या है, तुम्हारी रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टर्म क्या आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले मैं कोशिश करूंगी सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल को समझाने की, क्योंकि बुक में तो आपको डेफिनेशन मिल ही जाएगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझती हूँ। मानते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। डिस्टेंस कहता है कि इनिशियल से फाइनल तक अगर आप पहुंच रहे हो, चाहे भले आप यू पहुंच रहे हो, यू पहुंच रहे हो, यू पहुंच रहे हो, जिग मोशन में करके पहुंच रहे हो, तो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी पाथ कवर की गई है उसी को क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं। चाहे वो इस रास्ते से जा रहा है, चाहे यहाँ से जा रहा है, चाहे यहाँ से जा रहा है, किसी से भी जा रहा है, वो डिस्टेंस कहलाती है। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पाथ का शॉर्टेस्ट वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट वे होना चाहिए, सबसे छोटा रास्ता। ये कंडीशन होती है, जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तभी डिस्टेंस ना रह के वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस ना रह के क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। या फिर आप इसको यूं भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ मेंशन की जाए, डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ मेंशन की जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वैसे आपको सिंपल ये चीज याद रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की जाती है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की जाती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों की यूनिट सेम होती है बच्चा, दोनों ही क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही है ना, तो दोनों की यूनिट भी क्या होती है, मीटर में होती है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा नेगेटिव हो सकता है, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, मान लो आप यहाँ पे हो और बाद में पूरा पाथ कवर करने के बाद भी कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। इनिशियल पॉइंट भी यही था, कवर करने के बाद फाइनल भी यही हो गया, तो पाथ तो हुआ ही नहीं कवर कुछ भी, तो लेंथ क्या हो गई, टोटल क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। क्या आ गया बच्चा, जीरो आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कांट बी जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा, स्पीड और वेलोसिटी आता है। क्या आता है हमारा, स्पीड। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
मतलब स्पीड क्या होगी आपकी, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सॉरी, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है। अगर आप इसका डायमेंशन देखना चाहो तो स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, एल से, टाइम को किससे लिखेंगे, टी से लिखेंगे। तो यहाँ पे तो टी की पावर +1 है, बट ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1। मतलब m तो है ही नहीं, l 1 है और t -1। ये इसका क्या हो जाएगा, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। स्पीड क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। क्या बताया, स्पीड का एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी टाइम में, गिवन टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, स्पीड बोलते हैं। स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चा आपकी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को आप लिखोगे एल से, टाइम टेकन को करोगे आप टी से, क्योंकि टी आपका डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे पावर कितनी है, +1 है, ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी बच्चा, -1 हो जाएगी। तो जो आपका स्पीड का डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, m0 l1 t की पावर -1। क्लियर है इतना। अब आगे क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। क्या है बच्चा, वेलोसिटी। वेलोसिटी में सिर्फ एक ही चेंज आएगा, बाकी सब चीजें सेम होंगी। अगर हम स्पीड को ही एक डायरेक्शन के साथ देखें तो स्पीड ना रह के क्या बन जाती है आपकी, वेलोसिटी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चा, वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, अगर डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ देखी जाए तो डिस्टेंस ना रह के क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन इसका भी क्या हो जाएगा, m0 l1 t की पावर -1। हाँ, ये स्केलर ना रह के कैसी क्वांटिटी होगी बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी में, क्या होता है बच्चा, अगर मैं ये लिखूं ना 5 मीटर वेस्ट, तो ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वो क्या कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड फिजिक्स में मैग्नीट्यूड क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक टर्म को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चा, न्यूमेरिक टर्म को बोला जाता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब स्पीड की जो टाइप है, स्पीड की टाइप क्या है बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और रिलेटिव स्पीड। अब इसका एक बेसिक समझना है, फिर अपने आप ही तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो
तो यूनिफॉर्म स्पीड में होगी अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, तो वो क्या होती है फिर यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और अगर एक ऑब्जेक्ट unequal distance in equal interval of time, तो क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड नहीं बेटा, वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगी। एवरेज स्पीड, इसमें क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या हो जाएगी? आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तीन टाइप के होंगे आपकी स्पीड। क्या होगी बच्चे? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या आएगा? अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म। नाम से क्लियर है, यूनि मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसी स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं है मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये एक पाथ है, 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है एक ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर। ये तो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चा? 1 सेकंड ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो उसने कवर की 1 मीटर, बट यहाँ पे उसने की 2 मीटर, यहाँ पे की उसने 5 मीटर नेक्स्ट सेकंड में। तो क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, बट अनइक्वल क्या कर रहा है? वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और एवरेज में क्या होगा? जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर की है टोटल सम करेंगे और नीचे जितना टाइम है उसका सम करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस का सम कर दिया, डिस्टेंस का टोटल कर दिया और टाइम का भी टोटल कर दिया, वो क्या आ जाएगी? आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा? एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब नेक्स्ट किस पे चलते हैं? हम वेलोसिटी पे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि मैं आगे की वीडियो में वो चीज माइंड में रख के लेक्चर दे सकूं। ठीक है? प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है? जहाँ समझ आ रहा है ठीक है, एंजॉय करके पढ़ना है। जहाँ प्रेशर फील हो वहां पे ही आपको कमेंट कर देना है, मैं उसी टॉपिक को दोबारा से बताऊंगी।